मातृभाषा का पता लगाया तेनाली ने। तेनाली रामा की कहानी। राजा कृष्णदेवराय के दरबारियों में से तेनाली रामा की बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं था। तेनाली रामा के रोचक किस्से और चतुराई भरी बातें दरबार से निकलकर दूर दूसरे राज्यों तक पहुंच चुके थे। तेनाली रामा के रोचक किस्से सुनकर एक बार एक विद्वान व्यक्ति राजा कृष्णदेवराय के दरबार में पहुंचा। अपना परिचय देते हुए वो राजा से बोला, महाराज, मैंने सुना है आपके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान है और वो हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। उसकी बात सुनकर राजा कृष्णदेवराय बोले, हाँ, आपने सही सुना है। हमारे दरबार में विद्वानों की कोई कमी नहीं है और हमें इनकी बुद्धिमत्ता पर गर्व है। उस विद्वान व्यक्ति ने राजा कृष्णदेवराय को चुनौती देते हुए कहा, क्या आपके दरबारियों में से कोई भी मेरी मातृभाषा बता सकता है? ऐसा कहकर उस विद्वान ने कई भाषाओं में अपना व्याख्यान दिया। सभी भाषाओं में वो इतना धारा प्रवाह बोला कि कोई भी अनुमान नहीं लगा पाया कि इस व्यक्ति की मातृभाषा कौन सी है। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। किसी को कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था। महाराज कृष्णदेवराय को अब सिर्फ तेनाली रामा से ही उम्मीद थी। राजा ने तेनाली रामा की तरफ देखा। वो बोला, महाराज, मातृभाषा तो हम इनकी बाद में भी बता देंगे। ये इतने बड़े विद्वान हैं, पहले मुझे इनकी सेवा का मौका दे। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, मुझे इनकी सेवा का अवसर प्रदान करें। राजा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने आज्ञा दे दी। विद्वान को अतिथि गृह में ठहराया गया और तेनाली रामा उनकी सेवा में लग गया। तेनाली रामा ने पहले दिन उनकी खूब सेवा की। अगले दिन जब सुबह तेनाली रामा उससे मिलने पहुंचा तो वो विद्वान एक पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठे हुआ था। तेनाली रामा ने उसके पास पहुंचकर उसके पैर छुए और पैर छूने के बहाने एक कांटा उसके पैर में चुभो दिया। वो विद्वान दर्द से छटपटाने लगा और तमिल भाषा में अम्मा अम्मा कहकर तेनाली रामा को भला बुरा कहने लगा। तेनाली रामा ने तुरंत विद्वान से माफ़ी मांगी और अपने राजवैद्य को बुलाकर उसका उपचार करवाया। अगले दिन वो विद्वान सभा में आया और राजा को संबोधित करते हुए बोला, महाराज, आपकी सेवा आभार के लिए बहुत धन्यवाद। अब और कितने दिन मुझे यहाँ रखेंगे? अभी तक आपका कोई भी दरबारी मेरी मातृभाषा नहीं खोज पाया है। महाराज कृष्णदेवराय पूरी तरह आश्वस्त थे कि तेनाली रामा ने उत्तर ढूंढ लिया होगा। उसकी ये बात सुनकर महाराज कृष्णदेवराय तेनाली रामा की तरफ देखने लगे। राजा को अपनी ओर देखता देख तेनाली रामा खड़े हो गए और बोले, महाराज, इनकी मातृभाषा तमिल है। तेनाली रामा का उत्तर सुन वो विद्वान बोल पड़ा, वाह वाह तेनाली रामा, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। मेरी मातृभाषा तमिल ही है, पर मैं अचरज में हूँ कि आपने इसका पता कैसे किया। तेनाली रामा ने जवाब दिया, है अतिथि, पहले मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि कल मैंने जानबूझकर आपके पैर में कांटा चुभोया था। जब मैंने आपके पैर में कांटा चुभोया तो आप तमिल भाषा में अम्मा अम्मा पुकार रहे थे। इसी से मैंने अनुमान लगा लिया कि आपकी मातृभाषा तमिल ही है, क्योंकि जब व्यक्ति किसी दुख तकलीफ में होता है तो उसके मुख से अपनी मातृभाषा में ही शब्द निकलते हैं। वो सारे बाहरी आवरण छोड़कर अपनी ही भाषा में माँ या परमात्मा को याद करता है। तेनाली रामा का उत्तर सुन वो विद्वान बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, तेनाली रामा, आप वास्तव में बहुत कुशाग्र और बुद्धिमान व्यक्ति है। मुझे आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। ऐसा कहकर उस विद्वान ने महाराज से जाने की आज्ञा मांगी और वहां से चला गया। अतिथि के मुख से तेनाली रामा की बुद्धिमत्ता की तारीफ सुन महाराज कृष्णदेवराय बहुत प्रसन्न हुए और अपने गले से हार उतारकर तेनाली रामा को भेंट स्वरूप दे दिया। तो दोस्तों, ये थी तेनाली रामा की कहानी। मातृभाषा का पता लगाया तेनाली ने। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।